गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम है दीपक। मैं आपके अपने चैनल दीपक चहल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे वीडियोस को इतना ज़्यादा लव देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमेशा की तरह लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ओके, तो हम सिक्स्थ क्लास का हिस्ट्री का 6th चैप्टर रिवील कर रहे थे, जिसके अंदर हम किंगडम्स, किंग्स और अर्ली रिपब्लिक के बारे में देख रहे थे। इसमें हमने देखा था कि किस तरह से एंशिएंट टाइम में हमारी वर्णास के आधार पर सोसाइटी बटी हुई थी, किस तरह से जनपद होते थे और किस तरह से महाजनपद होते थे, कौन से मेन टैक्स होते थे जो इम्प्लीमेंट किए जाते थे रूरल लोगों के ऊपर, पीपल्स के ऊपर। अब हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से एग्रीकल्चर में उस टाइम चेंज हुआ। देयर आर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम, कि इस टाइम 2 मेजर चेंजेस हुए एग्रीकल्चर के फील्ड में। वन वाज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लग शेयर, जो उसमें सिर्फ एक था, उसमें आयरन प्लग शेयर का मतलब जो प्लग के आगे का हिस्सा होता है, जो पहले वुडन का होता था, अब वो किसका होने लगा था, आयरन का होने लगा था। दिस मीन्स दैट, इसका ये मतलब था हैवी क्लेड शोल कुड बी ट्रेंड आवर बेटर देन विद द वुडन प्लग शेयर। अब जो हार्ड क्ले थी उसको भी आसानी से टर्न ओवर किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि अब जो प्लग शेयर थी वो आयरन की थी, वुडन से ज़्यादा वो बेटर काम करती थी। सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस, इसलिए ज़्यादा ग्रेन अब प्रोड्यूस किया जा सकता था। सेकंड जो चेंज हुआ था, पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी, जो पीपल्स थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया था ट्रांसप्लांट करना पैडीज को। पैडी जो होती है चावल की खेती को बोला जाता है। इसमें पौधे को एक जगह पे लगाकर दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। दिस मीन्स दैट, इसका ये मतलब हुआ इंस्टेड ऑफ स्केयरिंग सीड, जो स्केयर किया जाता है, जो सीड का छिड़काव किया जाता है ऑन ग्राउंड, इसके अलावा पहले क्या किया जाता था, स्कैटर कर दिया जाता था। लेकिन अब क्या किया जा रहा था, फ्रॉम विच प्लांट कुड प्लेरूट स्पेलिंग एंड वर ग्रोन एंड देन प्लांट्स इन द फील्ड। तो इसमें अब क्या किया जाता, पहले अंकुरित करवाया जाता था, उसे बढ़ाया जाता था और फिर उस प्लांट को वहाँ से फील्ड के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता था। दिस लीड टू इंक्रीज प्रोड्यूस, और इसी वजह से उनका प्रोडक्शन बढ़ने लगा। एज मैनी मोर प्लांट सर्वाइव, क्योंकि अभी जो हैं पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा प्लांट सर्वाइव कर रहे थे जब प्लांटेशन के मेथड को अपनाया गया, यूज किया गया। हाउएवर इट वाज बैक ब्रेकिंग वर्क, हालांकि ये जो वर्क था ये बैक ब्रेकिंग था, मतलब बहुत ज़्यादा टाइडी था, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगती थी। जनरली स्लेव्स मैन एंड वुमेन, जनरली जो स्लेव आदमी और औरतें होती थी, एंड लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर, और जिनके पास लैंड नहीं होती थी, ऐसे एग्रीकल्चर लेबरर जिसको कामकाज बोला जाता था, हैड टू डू दिस जॉब, वो इस तरह के काम करते थे। तो आप क्या समझते हो बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो किंग थे वो क्यों एनकरेज कर रहे थे ऐसे चेंजेस को। अब हम देखते हैं क्लोजर लुक मगधा की केस स्टडी करते हैं। मगधा आप लोगों को पता है बच्चों, पहले एक बहुत बड़ा महाजनपद होता था, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। फाइंड मगधा इन मैप 4 के अंदर मगधा को फाइंड करो, कहाँ पर आप लोकेट कर सकते हो। मगधा बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाजनपदा इन अबाउट 200 ईयर, 200 साल, लगभग 200 की शताब्दी के अंदर मगधा जो है वो एक इम्पोर्टेंट महाजनपद था। मैनी रिवर्स सच एज द गंगा एंड सोन फॉलोज थ्रू मगधा, बहुत सारी रिवर जिनके अंदर गंगा और सोन भी थी वो मगधा को फ्लो करती थी, मगधा के अंदर से पास करती थी। दिस वाज इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, मेकिंग द लैंड फर्टाइल। और ये जो नदियाँ क्रॉस करती थी ये किस लिए इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि इससे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिलती थी, वाटर सप्लाई एग्रीकल्चर के लिए मिलती थी, और ये लैंड जो लेके आती थी वो बहुत फर्टाइल होती थी। अ पार्ट ऑफ मगधा वाज फॉरेस्टेड, इसके अलावा जो मगधा था वो फॉरेस्टेड एरिया था। एलिफेंट विच लिव इन द फॉरेस्ट, एलिफेंट जो फॉरेस्ट के अंदर रहते थे, कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेन फॉर आर्मी, उनको कैप्चर किया जाता था और ट्रेनिंग दी जाती थी आर्मी के लिए। फॉरेस्ट आल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउस, और जो वो फॉरेस्ट्स होते थे, जो वहाँ के जंगल होते थे, वहीं से जो वुड होती थी उससे हाउस भी बिल्ड कर लिए जाते थे, कार्ट्स भी बना लिए जाते थे और कैरियट्स भी बना लिए जाते थे। बिसाइड्स देयर वर आयरन और माइल्स, इसके अलावा वहाँ पर आयरन और की माइल्स भी थी इन द रीजन, उस रीजन के अंदर, एंड कुड बी टैप्ड टू मेक
स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स, और उनके द्वारा स्ट्रॉन्ग टूल बना दिए जाते थे और वेपन्स बना दिए जाते थे, जिससे उनकी आर्मी को एक बैक सपोर्ट मिला, एक सपोर्टिंग हैंड की तरह आयरन ओर की जो माइल्स थी उन्होंने काम किया। मगधा हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स, मगधा के अंदर तो बहुत पावरफुल रूलर थे, वो थे बिंबिसार एंड अजातशत्रु, और जो बिंबिसार थे वो हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू एक्वायर देयर अदर जनपद, उन्होंने हर पॉसिबल काम किया जिससे वो एक्वायर कर सके उसके आसपास के जनपद को। महापद्म नंदन वाज अनदर इम्पोर्टेंट रूलर, महापद्म नंदन भी एक इम्पोर्टेंट रूलर थे। ही एक्सेप्टेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, उन्होंने अपने एक्सेस को इतना बढ़ा लिया था कि जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है हमारे इंडिया का सब कॉन्टिनेंट का, वहाँ तक फैल गया था। राजगिरा जो प्रेजेंट डे राजगीर है, वहाँ पर इन बिहार वाज द कैपिटल ऑफ मगधा फॉर सेवरल ईयर, वो काफ़ी लंबे टाइम तक कैपिटल के रूप में रही मगधा डायनेस्टी की, जो मगधा महाजनपद था उसकी। लेटर द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, और उसके बाद वो जो कैपिटल थी उसको शिफ्ट कर दिया गया पाटलिपुत्र जगह पर, जिसको हम प्रेजेंट डे में पटना बोलते हैं। मोर देन 2300 ईयर्स अगो, आज से लगभग 2300 साल पहले, अ रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर, एक राजा जिसका नाम अलेक्जेंडर था, जिसको हम सिकंदर भी बोलते हैं, हु लिव्ड इन मैसिडोनिया, जो मैसिडोनिया में रहता था इन यूरोप के अंदर, वांटेड टू बिकम अ वर्ल्ड कॉन्क्यूअर, वो वर्ल्ड कॉन्क्यूअर बनना चाहता था, विश्व विजेता बनना चाहता था। ऑफ कोर्स ही डिडंट एक्वायर द वर्ल्ड, हालांकि उन्होंने पूरे वर्ल्ड को नहीं जीता, बट डिड एक्वायर पार्ट ऑफ इजिप्ट एंड वेस्ट एशिया, लेकिन एक बड़ा पार्ट इजिप्ट का और वेस्ट एशिया का उन्होंने कॉन्क्यूअर कर लिया था। एंड कम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और वो आ गए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। रीचिंग अप टू द बैंक ऑफ द व्यास, जब वो व्यास नदी के बैंक के ऊपर आए, व्हेन ही वांटेड टू मार्च फर्दर ईस्टवर्ड, जब वो आगे ईस्टवर्ड बढ़ना चाह रहे थे, हिज सोल्जर रिफ्यूज, उनके सोल्जर्स ने रिफ्यूज कर दिया। दे वर स्केयर्ड, वो घबराते थे। एज दे हैड हर्ड दैट, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था, द रूलर ऑफ इंडिया हैड वास्ट एनिमी ऑन फुट सोल्जर्स, क्योंकि इंडिया के सोल्जर्स के पास एक बहुत बड़ी आर्मी है फुट सोल्जर्स की, चैरियट्स की और एलिफेंट्स की। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं एक जना के बारे में, एक जो संघ होता था उस टाइम, उनके बारे में, उसकी केस स्टडी करते हैं। वजी नाम के जो संघ था उससे। वाहिल मगधा बिकम अ पावरफुल किंगडम, जब मगधा एक पावरफुल किंगडम बन रहा था, वजी जो था, विद इट्स कैपिटल ऑफ इन वैशाली, जिसकी कैपिटल वैशाली थी बिहार के अंदर, वाज अंडर ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसके अंदर एक डिफरेंट तरह की गवर्नमेंट चल रही थी, नोन एज जना और संघा, जिसको जना या संघा के नाम से जाना जाता है। इन द जना और द संघा देयर वर नॉट ऑन वन, जना या संघा के अंदर एक नहीं बट मैनी रूलर्स, बहुत ज़्यादा रूलर्स होते थे। सम टाइम इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ मैन रूल्स टुगेदर, कई बार तो थाउजेंड्स ऑफ जो लोग थे वो रूल करते थे एक ही टाइम में। ईच वन वाज नोन एज द राजा, हर किसी को राजा के नाम से जाना जाता था। दीज राजाज परफॉर्म्ड रिचुअल्स टुगेदर, ये राजा रिचुअल्स एक साथ परफॉर्म करते थे। दे आल्सो मीट इन असेंबलीज, और ये असेंबली में भी मीट करते थे। एंड डिसाइडेड व्हाट हैड टू बी डन एंड हाउ, और डिसाइड करते थे कि किस तरह कैसे काम किया जाना चाहिए। थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट, वो ये डिसाइड किस तरह से करते थे, डिस्कशन करके या डिबेट करके। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इफ़ देवर अटैक्ड बाई एन एनिमी, अगर उनके ऊपर किसी तरह के दुश्मन ने हमला कर दिया, दे मीट टू डिस्कस, वो डिस्कस करते थे व्हाट शुड बी डन टू मीट द थ्रेट, ये जो थ्रेट हो रही है, ये जो बाहर के एनिमी की हमें धमकी मिल रही है या फिर जो अटैक हुआ है, उसको किस तरह से कम आउट करना है। हाउएवर वुमेन, दास एंड कामगार कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस असेंबलीज, हालांकि जो औरतें होती थी, दास होते थे, और जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर होते थे, जिसको कामगार बोला जाता था, वो इन असेंबलीज में पार्ट नहीं लेते थे। बोथ ऑफ बुद्धा एंड महावीर, दोनों के दोनों बुद्धा और महावीर, जो आगे आप 7th चैप्टर में देखोगे कि बुद्धा ने बौद्ध धर्म को जनरेट किया था, एस्टेब्लिश किया था, और महावीर स्वामी ने जैन धर्म को
कि वो 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। बिलोंग टू जनाज और संघाज, वो दोनों के दोनों किससे बिलोंग करते थे, जना और संघा से बिलोंग करते थे। सम ऑफ द मोस्ट वेविड डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ, इसके अंदर बहुत तरह के डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं हमें लाइफ के। इन द संघा, संघा के अंदर कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक, वो हमें कहाँ मिल जाते हैं, बुद्धिस्ट जो बुक होती हैं, बुद्धों ने जो बुक लिखी थी उसके अंदर मिल जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है बच्चों, दिस इज एन अकाउंट ऑफ द वजीज फ्रॉम द दिगा निक्या, जो दिग्या निक्या एक बुक का नाम है, ए फेमस बुद्धिस्ट बुक, उसका एक अकाउंट दिया गया है। विच कंटेन सम ऑफ द स्पीच ऑफ बुद्धा, जिसके अंदर बुद्धा की स्पीच को दिखाया गया है। दीज वर रिटन डाउन अबाउट 2300 ईयर्स अगो, जो आज से लगभग 2300 साल पहले लिखी गई थी। अजातशत्रु एंड द वजी, अजातशत्रु का वजी के साथ किस तरह का संबंध था वो दिखाया गया है। अजातशत्रु वांटेड टू अटैक वजी, अजातशत्रु क्या करना चाहता था, वजी के ऊपर अटैक करना चाहता था। ही सेंट हिज मिनिस्टर नेम्ड वेस्करा, उसने अपने एक मिनिस्टर को जो जिसका नाम वेस्करा था, टू द बुद्ध, उन्होंने बुद्ध के पास भेजा, टू गेट द एडवाइस ऑन द मैटर, इस मैटर के ऊपर एडवाइस लेने के लिए बुद्ध के पास जो वेस्करा था मिनिस्टर, उसको भेजा वजी के जो एक मिनिस्टर थे। द बुद्धा आस्क वेदर द वजी मीट फ्रिक्वेंटली, उस बुद्धा ने पूछा क्या वजी मीट कर रहे हैं फ्रिक्वेंटली इन फुल असेंबलीज के अंदर। व्हेन ही हियर दैट दे डिड, जब उन्होंने सुना कि हाँ वो कर रही हैं, ही रिप्लाइड दैट, उन्होंने रिप्लाई किया कि वजी वुड कंटिन्यू टू प्रोस्पर एज लॉन्ग एज, कि वजी प्रोस्पर रहेगी जब तक ये चीज़ें होंगी। अब कौन सी चीज़ें होंगी वो नीचे डिफाइन की गई है। दे हेल्ड फुल एंड फ्रिक्वेंटली पब्लिक असेंबली, जब तक फ्रिक्वेंटली पब्लिक असेंबली होती रहेंगी। दे मेट एंड एक्ट टुगेदर, जब तक वो साथ मिलकर काम करते रहेंगे। दे फॉलो एस्टेब्लिशमेंट रूल, जब तक वो रूल्स को फॉलो करते रहेंगे। दे रिस्पेक्ट सपोर्ट एंड लिसन टू एल्डर, जब तक वो रिस्पेक्ट करते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे और सुनते रहेंगे अपने एल्डर्स को, अपने बड़ों को। वजी वुमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर, वजी की वुमेन्स को फोर्स या कैप्चर से के द्वारा कैप्चर नहीं किया जा सकता। चैत्याज, जो चैत्या होते थे, वर मेंटेन इन बोथ टाउन्स एंड विलेज, उनको टाउन और विलेज के अंदर मेंटेन करके रखा जाएगा। वाइज सेंट्स हु फॉलोड डिफरेंट बिलीफ्स वर रेस्पेक्टेड एंड अलाउड टू एंटर एंड लीव द कंट्री फ्रीली, जब तक जो सेंट्स होते हैं, जो वाइज सेंट्स होते हैं, बुद्धिमान संत होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट होती रहेगी, उनको एंट्री मिलती रहेगी राज्य के अंदर और उनको वहाँ पर फ्रीली रहने दिया जाएगा। तब तक वजी जो है वो एज इट इज प्रॉस्पेरियस रहा रहेगा, ठीक है। राजाज और पावरफुल किंगडम ट्राई टू कन्क्योर द संघाज, जो बड़े बड़े राजा थे उन्होंने कन्क्योर करने की कोशिश की। नेवरथलेस दे लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन ये सब बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाया। टिल अबाउट 1500 ईयर्स अगो, आज से 1500 साल पहले, व्हेन द लास्ट ऑफ द गनाज एंड संघाज वर कॉन्क्योर्ड बाय द गुप्त रूलर, 1500 साल पहले जो जना और संघाज थे उनको कैप्चर कर लिया गया गुप्त रूलर्स के द्वारा। अबाउट होम यू विल रीड इन चैप्टर 11, उसके बारे में आप चैप्टर 11 के अंदर पढ़ोगे। ये कहाँ की बात है, ये हमारे इंडिया का सिनेरियो था उस टाइम का, आज से लगभग 2300-2400 साल पहले का। अब हम देखते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड क्या हो रहा था एल्सवेयर, कि जब ये टाइम यहाँ पर था तो विश्व में बाकी जगह पर क्या हो रहा था। फाइंड ग्रीस एंड एथेंस इन योर एटलस, अपनी एटलस के अंदर ग्रीस और एथेंस को पिन आउट करो। अराउंड 2500 ईयर्स अगो द पीपल ऑफ एथेंस सेट अप ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उन्होंने एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया था एथेंस के लोगों ने, विच वाज कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, जिसको डेमोक्रेसी बोला जाता था। विच लास्टेड फॉर अबाउट 200 ईयर्स, जो लगभग 200 साल तक काम कर रही थी।
All free men over the age of 30 were recognized as full citizen. 30 साल से ऊपर के लोगों को फुल सिटीजन के रूप में जाना जाता था। मतलब अगर किसी की एज 30 ईयर क्रॉस कर जाती है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता था कि वो एक सिटीजन है। There was a assembly that met at least 40 times a year to decide on important matters. जो असेंबली होती थी वो एटलीस्ट 40 टाइम्स होती थी एक ईयर के अंदर, जिसके अंदर इम्पोर्टेंट मैटर्स के ऊपर डिस्कस किया जाता था। ऑल सिटीजन कुड अटेंड दीज मीटिंग्स, और सभी सिटीजन जो 30 ईयर क्रॉस कर चुके हैं वो इस मीटिंग को अटेंड कर सकते थे। अपॉइंटमेंट्स ऑफ वेरियस पोजीशन वर मेड थ्रू लॉटरी। अलग अलग तरह की जो अपॉइंटमेंट होती थी वो लॉटरी के थ्रू की जाती थी, पोस्टिंग की जाती थी। All those who wanted to be chosen give their name and then some were selected by lotteries. जिसको भी उसके अंदर इलेक्ट होना है या फिर उसको एबल मानता है अपने आप को, वो अपना नाम दे सकता था और इसका सिलेक्शन लॉटरी के थ्रू होता था। सिटीजन वर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन नेवी एंड आर्मी। सिटीजन से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो आर्मी या नेवी के अंदर सर्व करेंगे। However, women were not considered citizen. हालांकि जो औरतें थी उनको सिटीजन कंसिडर नहीं किया जाता था। Also many foreigner, बहुत सारे foreigner who lived in and work in Athens as merchants and craft person did not have right as citizen. उनको जो बाहर से मर्चेंट्स आते थे, फॉरनर आते थे जो एथेंस के अंदर रह रहे थे, या फिर जो क्राफ्ट पर्सन्स थे जो बाहर से आए हुए थे, उनको भी सिटीजन रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था। बिसाइड्स, इसके अलावा देयर वर्क सेवरल थाउजेंड स्लेव्स इन एथेंस। बहुत हजारों लोग स्लेव्स थे एथेंस के अंदर हु वर्क्स इन माइल्स फील्ड, जो माइल्स के अंदर, फील्ड्स के अंदर, हाउस होल्ड के अंदर और वर्कशॉप के अंदर काम करते थे। देट हु वर नॉट ट्रीटेड एज सिटीजन्स, उनको भी ट्रीट नहीं किया जाता था एज ए सिटीजन। तो आपको बताना है जो ये डेमोक्रेसी का एस्पेक्ट आप देख रहे हो, क्या ये ट्रू डेमोक्रेसी है? अगर है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप क्या समझते हो कि एथेंस के अंदर डेमोक्रेसी ट्रूली थी कि नहीं थी। ओके बच्चों, आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड।